The Automatic Millionaire. A Powerful One-Step Plan to Live and Finish Rich. Book by David Bach. Introduction. हर कोई मिलियनेयर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले हम आपको लाटे फैक्टर के बारे में बताएंगे। दूसरा, आपको ये सिखाया जाएगा कि हमें दूसरों से पहले खुद को पे करना है। तीसरा, आपको इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। अगर आप इस समरी में दिए प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आप और आपकी फैमिली एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख सकते हैं जो जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। तो क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अमीर बनकर एक खुशहाल और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहोगे? अगर जानना है कैसे, तो इस समरी को ज़रूर सुनिए। मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस बुक के ऑथर डेविड बाक अपने मिड-20 में थे जब वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलियनेयर से मिले थे। ये तब की बात है जब डेविड एक लोकल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के जिम मैकिंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे। फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई वो कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कुछ दिनों बाद जिम और उनकी वाइफ सू डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एवरेज हार्ड वर्किंग अमेरिकन लगते थे। जिम ने एक शॉर्ट स्लीव पोलो शर्ट पहनी थी जबकि उनकी वाइफ ने बाल में ब्लॉन्ड रंग से कलर किया था। वो एक ब्यूटिशियन थी और जिम से 2 साल छोटी थी। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वो दोनों हाई स्कूल के समय के स्वीटहार्ट्स हैं। दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और काफी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहते, जिम उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या-क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले, गाइस, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूं वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो? डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकिंटायर कभी उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर भी थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $4,50,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू थी $3,25,000। डेविड को ये भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $610,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके 401k अकाउंट में सेव था। साथ ही उन्होंने $160,000 के म्यूनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग्स अकाउंट में $62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर मैकिंटायर की नेटवर्थ 2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि जिम जल्दी रिटायर होने की क्यों सोच रहे हैं। डेविड उनसे काफी इंप्रेस हुए। वो उनकी वेल्थ प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। क्या आपको कुछ खानदानी पैसा भी मिला है? डेविड ने पूछा। जिम ने कहा, नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि उन्हें पेरेंट्स ने उन्हें मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी थी। डेविड ने कहा, आपको पता है, हर हफ्ते मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूं जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग अमीर लगते हैं, पर उनमें से ज्यादातर गरीब होते हैं। उनमें से एक आदमी तो ब्रांड न्यू पोर्श गाड़ी लेकर आता है और रोलेक्स की घड़ी पहनता है। उसके ठाट बाट देखकर डेविड को लगा वो काफी अमीर होगा, पर जब उन्होंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि उस आदमी को अपने $1 मिलियन वाले घर का $800 लाख लोन पे करना है और उस पर $75,000 का क्रेडिट कार्ड का उधार भी है। वो पोर्श जो वो चलाता था वो उसने लीज पर ले रखी थी। ऊपर से उसे अपनी 2 एक्स बीवियों को पैसा भी देना पड़ता है।
और उसके सेविंग्स अकाउंट में $1 लाख से कम पैसे पड़े थे। फिर आते हैं जिम और सू मैकिंटायर जैसे लोग, जो फोर्ड टॉरस गाड़ी चलाते थे, और जिम आज भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनता है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थे, उनके बच्चे भी सक्सेसफुल थे। कुल मिलाकर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं था, इसलिए जिम और सू जल्दी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। आखिरकार आपका सीक्रेट क्या है? डेविड ने पूछ ही लिया। तो कपिल ने कहा कि डेविड पहले से जानते हैं कि सीक्रेट क्या है, और वो ये सीक्रेट हर रोज अपनी क्लास में पढ़ाते हैं। फर्स्ट स्टेप है खुद को पहले पे करो, यानी सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपको सैलरी मिले, उसमें से कुछ % अपने 401 के अकाउंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर दो। दूसरा, अपने लाटे फैक्टर पर नजर रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो, उसमें आपका काफी पैसा खर्चा होता है। इससे बेटर है कि इस पैसे को बचाओ और कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रोज $5 लाटे कॉफी पर खर्च करते हो, तो ये महीने का 150 और साल का 1800 रुपये बनता है। आप खुद को शायद बोलें कि मुझसे सेविंग नहीं होगी, पर अगर आप रोज की अपनी $5 वाली लाटे पीना छोड़ दो, तो आप साल का 1800 रुपये बचा सकते हो। अब इस पैसे को आप कहीं भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप है, इसे ऑटोमेटिक बना लो। इसके लिए आपको विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसका सीक्रेट है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे पहले कि आपको बाकी चीजों पर पे करना पड़े, आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक बार ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर नेक्स्ट मंथ से खुद आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन ह्यूमन नेचर के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आपने सेविंग ऑटोमेटिक कर दी, तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाओगे। किसी भी टैक्स या बिल को पे करने से पहले आपकी सैलरी आपके 401 के या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जा चुकी होगी। आप चाहो तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी ये है कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दें, क्योंकि यही तरीका है एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का। हम नेक्स्ट चैप्टर में हर स्टेप पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। द लाटे फैक्टर। हर कोई मिलियनेयर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस आदमी से पूछ लो जिसे पिछले साल ही इंक्रीमेंट मिली है। उससे पूछो क्या वो ज्यादा पैसे सेव कर पाया। आपको जवाब शायद ना में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि जितना हम कमाते हैं, उतने ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अभी आपकी कमाई कितनी भी हो, तो भी आप ऑटोमेटिकली मिलियनेयर बन सकते हो। जिम मैकिंटायर ने भी बेसिक सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिम कहते हैं कि ट्रिक ये है कि आप अपनी छोटे छोटे खर्चों पर गौर करो। हम अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ों पर रोज़ खर्चा करते हैं। हर एम्प्लॉय सेम लाइफ जीता है। वो काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्चा करता है, फिर काम पर जाता है, पैसा कमाता है, खर्चा करता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी सेविंग ज़ीरो होती है। लेकिन अब हमें इस साइकिल को तोड़ना ही होगा, ताकि हम खुद को फ्यूचर की गरीबी से बचा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, डेविड का एक फ्रेंड था गैरी, जिसे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलती गई और उसकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन गैरी की इनकम बढ़ने के साथ उसके खर्चे भी बढ़े। अब वो पहले से महंगे कपड़े पहनता था और उसने बढ़िया गाड़ी भी खरीद ली थी। उसे महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक था और वो अपने वेकेशंस पर भी खूब खर्चा करता था। असल में गैरी के पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता था, जबकि जब उसकी सैलरी कम थी तब वो ज्यादा खुश था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि गैरी को अपनी हाईफाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। उसे अपनी कंट्री क्लब मेंबरशिप की फीस पे करनी पड़ती थी। उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जिसके लिए उसे ज्यादा फीस देनी पड़ती थी। साथ ही उसने बच्चों के लिए नैनी भी रखी हुई थी। उसने एक बड़ा घर ले रखा था, जिसे खरीदने के लिए उसने लोन लिया था। गैरी को अब सिंपल लाइफस्टाइल की आदत नहीं रही थी, इसलिए अब वो एक मुकाबले में फंस चुका था। ऊपर से उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि डेविड ने लाटे फैक्टर कैसे क्रिएट किया। एक बार उनके पास इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक स्टूडेंट आई। उस लड़की का नाम था किम। उसने क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछा था, डेविड, आपके आइडिया थ्योरी में तो अच्छे हैं, पर इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है? तुम ये कैसे बोल सकती हो? डेविड ने पूछा।
मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हर महीने की सैलरी पर गुजारा करती हूँ, बल्कि मेरे खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। तो भला मैं रोज के $5 कैसे सेव कर सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लास में हर कोई किम की बात से सहमत था, तो डेविड ने समझाने के लिए सबको एक डेमो दिया। उन्होंने एक चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड के पास गए। डेविड ने किम की तरफ देखते हुए कहा, ओके किम, प्लीज अब तुम हमें अपने रोज के खर्चों के बारे में बताओ। किम ने कहा कि रोज ऑफिस जाते हुए वो एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, क्योंकि इसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता। लाटे उसे $3.50 की पड़ती है। किम कॉफी के साथ एक नॉन फैट मफिन भी खरीदती है, जो $1.50 का पड़ता है। यानी रोज का टोटल खर्चा हुआ $5। फिर 10 बजे जब किम और उसकी कलीग का ब्रेक होता है तो दोनों जूस स्टॉल पर जाते हैं। किम अपना फेवरेट जूस लेती है जिसका प्राइस है $3.95। साथ ही वो जूस बूस्ट के लिए भी बोलती है। जिंको बिलोबा की डोज जो जूस वाला उसके जूस में ऐड कर देता है, ये उसे पड़ता है $0.50 का। फिर किम एक पावर बार भी लेती है जो $1.75 का आता है। किम बताती जा रही थी और डेविड सब कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखते जा रहे थे। तो किम रोज का टोटल $11.20 खर्च करती थी, और वो भी लंच टाइम से पहले। यही था उसका लाटे फैक्टर। अगर किम अपने छोटे छोटे खर्चों पर लगाम रखती तो वो आसानी से पैसा बचा सकती थी और उसे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकती थी। जैसे $5 रोज के हिसाब से साल के $1800 हुए। एवरेज तौर पर स्टॉक मार्केट साल का 10% रिटर्न देता है। यानी किम अगर ये पैसा बचाए तो 65 की होने पर उसके अकाउंट में करीब 1.2 मिलियन रुपए सेव होंगे। और अगर उसकी कंपनी उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर 50% भी देती है तो किम साल में $3000 तक सेव कर सकती है। अगर हर साल किम ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन करे और इसकी कंपाउंडिंग साल में 10% मिले तो किम के 65 के होने पर उसके अकाउंट में $1,742,466 होंगे। किम समझ गई थी कि उसकी लाठे की हैबिट उसे करीब $20 लाख की पड़ रही है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पावरफुल है। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप अपनी एनुअल सैलरी का 10% भी सेव कर पाए और इस पैसे को अगले 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप फ्यूचर में एक मिलियनेयर होंगे। ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप रोज के $5 से शुरुआत करो। ये आपका लाटे फैक्टर है। मान लो आप कॉफ़ी नहीं पीते तो आप सिगरेट्स, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या पिज्ज़ा या किसी भी चीज़ पर खर्च करते हो। वो पैसा आप बचा सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर आप भी अपनी कोई ऐसी छोटी हैबिट के बारे में सोचिए जिस पर आप रोज़ खर्च करते हो। यही आपका लाटे फैक्टर है और यही हैबिट आपको छोड़नी है। लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। लाटे फैक्टर आपको ये आइडिया देगा कि आप आज से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करने की शुरुआत कर सकते हो। आपने इतना तो कमा ही लिया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सको, और आपको ये भी मालूम है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना है। अगली गलतफहमी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बजटिंग, यानी बजट बनाना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बजटिंग इफेक्टिव होती है, लेकिन क्या आपको आज तक कोई ऐसा आदमी मिला है जो बजट बनाकर सक्सेसफुल और खुश हो? बजटिंग क्यों काम नहीं करती, इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, और वो ये है कि बजटिंग कोई मजाक नहीं है। बजट बनाने का मतलब है फ्यूचर के लिए पैसे बचाने के चक्कर में मन मार कर जीना। और डाइटिंग की तरह ही बजटिंग में भी कुछ कमियां हैं। अक्सर जो लोग बजट से जीते हैं वो एक तरह से मन को मार कर जीते हैं, और फिर एक दिन इस तरह निराश हो जाते हैं या टूट जाते हैं कि दुनिया भर की शॉपिंग करके ही उन्हें चैन मिलता है। इसलिए डेविड हमें एक मेथड बताते हैं, और वो है पहले खुद को पे करो। ये बेहद बेसिक और सिंपल है। अक्सर लोग सैलरी मिलते ही सबको पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे रेंट देना, गवर्नमेंट टैक्स पे करना, क्रेडिट कार्ड और टेलीफोन का बिल वगैरह। वो अपना पैसा बजट करते हैं ताकि सबको पेमेंट कर सकें। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसे वो सेविंग के लिए रख देते हैं। दरअसल ये अप्रोच बहुत पुरानी और घिसी पिटी है। सबको पेमेंट करने के बाद अक्सर हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता है। अमेरिका में हर $1 जो कमाया जाता है उसमें से 27 सेंट ऑटोमेटिकली फेडरल इनकम विदहोल्डिंग टैक्स में जमा हो जाता है। फिर स्टेट के हिसाब से हर अमेरिकन स्टेट इनकम टैक्स के लिए 5 सेंट और पे करते हैं। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। इस तरह आपके हर $1 में से 40 सेंट सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। यानी आपकी सैलरी का सिर्फ 70% हिस्सा आपके पास रहता है। इसलिए कभी भी पहले टैक्स मत जमा करो, पहले खुद को पे करो। खुद को पहले पे करने का मतलब है पहले अपने लिए पैसा सेव करना, फिर दूसरों को देना। ये पैसा जो आप आज सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो कल आपके फ्यूचर में काम आएगा।
आप एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे 401k या IRA या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। इसे ऐसे अरेंज करो कि कोई भी टैक्स कटने से पहले आपके रिटायरमेंट का पैसा अकाउंट में सेव हो जाए। आप किस लिए काम करते हो? अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए, या बैंक और टेलीफोन कंपनी को पे करने के लिए? आपकी सैलरी से कितना टैक्स कटता है, आप कितना बिल भरते हो और टोटल कितनी सेविंग कर पाते हो? आपको शायद एहसास होगा कि आपका ज़्यादा टाइम और एनर्जी सिर्फ खर्चे पे करने में चले जाते हैं। आप जो कुछ कमाते हो उसका ज़्यादातर हिस्सा आपकी फैमिली, आपके रिटायरमेंट प्लान या अच्छे फ्यूचर के लिए सेव नहीं होता, बल्कि बिल्स भरने में चला जाता है। इसलिए आज से पहले खुद को पे करना स्टार्ट कर दो। एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोल लो, उसमें अपनी इनकम का 10% हर महीने सेव करो और अपना मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कर दो। उसे एक बार सेट करके छोड़ दो, फिर ये खुद ब खुद सेविंग करता रहेगा। हर महीने आपकी इनकम से 10% आपके रिटायरमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। मान लो आपकी एनुअल इनकम है $50,000, यानी एक महीने में $4,200। इसका मतलब है कि आपको दिन के $140 सेव करने चाहिए। अगर आप 35 सालों तक रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करते रहें तो आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। आप जानते हैं ये रकम कितनी बनती है? जी हाँ, आपके पास 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसा होगा। नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। आपको अलग से बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेविंग को ऑटोमेटिक बना लो ताकि वो सीधा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। बस आपको एक बार उसे सेट करना होगा और उसके बाद हर महीने आपके रिटायरमेंट अकाउंट या इंडेक्स फंड में हर महीने पैसा जमा होता रहेगा। क्योंकि जिम और सू मैकिंटायर ने 30 सालों तक यही किया, उन्होंने पे और सेल्फ फर्स्ट सिस्टम बनाया जो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर देता था। असल में उन्होंने शुरुआत 4% सेविंग से की थी, पर धीरे धीरे ये रकम बढ़कर पहले 5%, फिर 7%, 10% और फिर 15% तक हो गई। इन दोनों को हर महीने कोई चेक नहीं देना पड़ता था और न ही उन्हें टाइम, डिसिप्लिन या बजटिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम खुद काम कर रहा था और उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता रहा। खुद डेविड ने कम अमाउंट से सेविंग स्टार्ट की थी। वो जब 25 साल के थे तो उन्होंने अपनी सैलरी से 1% सेव करना शुरू किया था और 3 महीने बाद इस पैसे को उन्होंने 3% कर दिया। फिर जब वो मैकिंटायर से मिले तब जाकर डेविड को एहसास हुआ और वो खुद से बोले, बस बहुत हो चुका, मैं जवानी के दिनों से ही सेविंग शुरू कर दूंगा ताकि बुढ़ापे तक अमीर हो जाऊं। फिर उन्होंने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाई, फिर उसे 15% किया और फिर 20%। अब डेविड एक सुपर सेवर बन चुके थे। वो सब कुछ एडजस्ट कर पा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि वो एक सिंपल लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी रिटायरमेंट के लिए और ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। वो खुद पे हैरान थे कि कैसे वो कम पैसे में भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन डेविड कहते हैं कि एक बार अगर आदत पड़ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने फालतू के खर्चे कंट्रोल कर सकते हो। सेविंग को ऑटोमेटिक बनाने का की आइडिया ये है कि जो आपके पास है ही नहीं उसे आप खर्च नहीं कर सकते। यानी अगर पैसा वॉलेट में रहेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। अब क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को पे किया और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लिया, तो आपका पैसा फालतू चीज़ों में खर्च भी नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट के सपने देख रहे हो तो अपनी कंपनी, गवर्नमेंट या फैमिली पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है। सिर्फ आप ही अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे अपने पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट को फंड करें और इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। अगर आपका कोई रिटायरमेंट अकाउंट खुला है तो इसे यूज करना स्टार्ट कर दो। अमेरिका में सबसे कॉमन रिटायरमेंट अकाउंट को 401k कहा जाता है। ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी कंपनी हर महीने अपनी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है और आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको साल का 10% रिटर्न मिलता है। जब आप इस अकाउंट को ऑटोमेटिक करोगे तो साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता चला जाएगा और रिटायरमेंट तक आप एक मिलियनेयर बन चुके होंगे। होता क्या है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि कंपनी उन्हें जॉब में रखने के बाद अपने आप ही रिटायरमेंट प्लान में डाल देगी, लेकिन इस भरोसे कभी मत रहना। अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अपने ऑफिस के ह्यूमन रिसोर्स यानी HR डिपार्टमेंट में जाओ और उनसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में पता करो। ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि टैक्स का पैसा जाने से पहले आपका हिस्सा आपके अकाउंट में जाए और साथ ही एक फिक्स % सेट कर लो जो आपकी इनकम से कटता रहे।
अगर आपकी कंपनी कोई रिटायरमेंट प्लान या 401k ऑफर नहीं करती तो आप एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट यानी IRA क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो या किसी ब्रोकरेज फर्म में जाकर पता कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अपनी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पे करने के 3 तरीके हैं। पहला है पेरोल डिडक्शन। आपकी कंपनी आपकी सैलरी का कुछ % हिस्सा काटकर आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगी। दूसरा तरीका है आपके चेकिंग अकाउंट से डिडक्शन। आपकी कंपनी पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में जमा करा देगी, फिर आपका बैंक या ब्रोकर वो पैसा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। अब आता है तीसरा तरीका, जो है ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें आप मंथली बिल पेमेंट की तरह ही मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हो। आपका बैंक आपके इस पैसे को रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगा। अब जितना ज़्यादा % आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जाए उतना अच्छा होगा। खुद को चैलेंज करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आप कटौती कर पाओ। अगर आप 10%, 12% या 15% तक भी सेव कर पाए तो सोचो आपका रिटायरमेंट कितना खुशहाल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कमाल की चीज़ होती है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए अभी से सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं मैं अपनी इनकम से 5% सेव नहीं कर सकता, या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती तो फिर मेरे सेव करने से क्या होगा, या स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, या अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे बहाने हैं तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलियनेयर नहीं बन पाओगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं खुद को पे करूंगा। मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाएं। तो कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त होता है इसकी शुरुआत आज और अभी से कर देना। कंक्लूजन, आपने इस समरी में ऑटोमेटिक मिलियनेयर यानी जिम और सू मैकिंटायर की कहानी के बारे में जाना। उनकी तरह ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए आपको 3 क्लियर स्टेप्स समझने होंगे। सबसे पहले तो अपना लाटे फैक्टर पता करो। ऐसी कौन सी छोटी सी हैबिट है या ऐसा कौन सा छोटा सा खर्च है जो आपकी डेली रूटीन में शामिल है। इस हैबिट को आज ही छोड़ दो और जो पैसा आप खर्च करते हो उसे अपने रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करना शुरू कर दो। दूसरी चीज़, पहले खुद को पे करो फिर दूसरों को करो। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना स्टार्ट कर दो। गवर्नमेंट टैक्स, क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन कंपनी को बिल पे करने से पहले खुद के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करो। तीसरी चीज़, अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लो। एक बार में ही ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो उसमें से कुछ पैसा सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक जमा हो जाए। अगर आपने ये सेटिंग कर ली तो इसके बाद आपको अलग से बजट बनाने की या खुद को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा अगर वॉलेट में होगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से होगा। अब क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को पे किया और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो आपका पैसा फालतू चीज़ों में खर्च भी नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट के सपने देख रहे हो तो अपनी कंपनी, गवर्नमेंट या फैमिली पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है। सिर्फ आप ही अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे अपने पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट को फंड करें और इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। अगर आपका कोई रिटायरमेंट अकाउंट खुला है तो इसे यूज करना स्टार्ट कर दो। अमेरिका में सबसे कॉमन रिटायरमेंट अकाउंट को 401k कहा जाता है। ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी कंपनी हर महीने अपनी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको साल का 10% रिटर्न मिलता है। जब आप इस अकाउंट को ऑटोमेटिक करोगे तो साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता चला जाएगा और रिटायरमेंट तक आप एक मिलियनेयर बन चुके होंगे। होता क्या है कि ज़्यादातर एम्प्लॉय सोचते हैं कि कंपनी उन्हें जॉब में रखने के बाद अपने आप ही रिटायरमेंट प्लान में डाल देगी, लेकिन इस भरोसे कभी मत रहना। अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अपने ऑफिस के ह्यूमन रिसोर्स यानी HR डिपार्टमेंट में जाओ और उनसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में पता करो। ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि टैक्स का पैसा जाने से पहले आपका हिस्सा आपके अकाउंट में जाए और साथ ही एक फिक्स % सेट कर लो जो आपकी इनकम से कटता रहे। अगर आपकी कंपनी कोई रिटायरमेंट प्लान या 401k ऑफर नहीं करती तो आप एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट यानी IRA क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो या किसी ब्रोकरेज फर्म में जाकर पता कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अपनी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पे करने के 3 तरीके हैं। पहला है पेरोल डिडक्शन। आपकी कंपनी आपकी सैलरी का कुछ % हिस्सा काटकर आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगी। दूसरा तरीका है आपके चेकिंग अकाउंट से डिडक्शन।
आपकी कंपनी पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में जमा करा देगी, फिर आपका बैंक या ब्रोकर वो पैसा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। अब आता है तीसरा तरीका, जो है ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें आप मंथली बिल पेमेंट की तरह ही मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हो। आपका बैंक आपके इस पैसे को रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगा। अब जितना ज़्यादा % आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जाए उतना अच्छा होगा। खुद को चैलेंज करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आप कटौती कर पाओ। अगर आप 10%, 12% या 15% तक भी सेव कर पाए तो सोचो आपका रिटायरमेंट कितना खुशहाल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कमाल की चीज़ होती है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए अभी से सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं मैं अपनी इनकम से 5% सेव नहीं कर सकता, या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती तो फिर मेरे सेव करने से क्या होगा, या स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, या अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे बहाने हैं तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलियनेयर नहीं बन पाओगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं खुद को पे करूंगा। मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाएं। तो कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त होता है, इसकी शुरुआत आज और अभी से कर देना। कंक्लूजन, आपने समरी में ऑटोमेटिक मिलियनेयर यानी जिम और सू मैकिंटायर